आप सबों को जय मसीह की। मैं नीरज वॉल्टर्स शांति वचन के एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। आज का वचन जो हमें मिलता है वो पहले यूहन्ना की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 20वीं आयत की ओर हम लोग देखेंगे। यूहन्ना प्रेरित यहाँ पर कलीसिया को लिखते हुए इस प्रकार से कहते हैं कि हम जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसी ने ही हमें ये समझ दी है कि हम ये जाने और पहचाने कि सच्चा परमेश्वर वही है। इससे हमको आज इस आयत के ऊपर में हम थोड़ा-सा मनन करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारे जीवन में उद्धार हुआ है और परमेश्वर को हमने ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह को हमने अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है और अनंत जीवन पाया है और अनंत जीवन में हमने प्रवेश किया है, पापों से छुटकारा हमने पाया है। इसको पहचानने की जो समझ है, वो खुद परमेश्वर ने हमको दी है और हमने अपने आप से कभी भी परमेश्वर को नहीं पहचाना है और हम कभी भी अपनी समझ का सहारा लेके ये नहीं जान सकते थे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और उसी ने हमें उद्धार दिलाने के लिए अपने पुत्र को भेजा है और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान को दिया है और उसके सूली के ऊपर में चढ़ने से हमारे पाप क्षमा हुए और मृतकों में से जी उठने से हमने अनंत जीवन पाया है। ये जानने और समझने के लिए हमें एक अलौकिक शक्ति की, एक अलौकिक समझ की ज़रूरत थी, एक सुपरनैचुरल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत थी जिसे हम कहते हैं। ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमको दी गई है और जिसके द्वारा हमने ये समझा है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और वो ही सच्चा परमेश्वर है और वो ही हमारी धार्मिकता है और हमारी सच्चाई है। इसको समझने के लिए जो आत्मा हमको चाहिए था, जो समझ और ज्ञान हमको चाहिए था, वो खुद परमेश्वर ने हमारे अंदर में डाला है और खुद परमेश्वर ने हमारे एक-एक जीवन को, हमको एक-एक व्यक्ति को चुना है, हैंड पिक किया है जिसको हम बोलते हैं, अपने हाथों से एक-एक व्यक्ति को चुना है। इस संसार में वचन हमको ये सिखाता है कि माता के गर्भ में आने से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमको उसमें चुन लिया था, यानी कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमको चुन लिया था। तो कभी भी ऐसा नहीं है और कभी भी ऐसा हम ना समझें कि कहीं हमारे ज्ञान का सहारा लेके कहीं या कहीं हमने अपनी समझ का सहारा लेके प्रभु यीशु मसीह को जाना है या कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आया जिसने हमको सुसमाचार सुनाया तो उसके द्वारा हमको प्रकाशन मिला। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पवित्र आत्मा ने हमको ये प्रकाशन दिया है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और वही हमारा उद्धार करता है। यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है कि जब वचन हमको ये सिखाता है कि ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। यहाँ पर एक छोटी सी बात समझने की ये है कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही मसीह जीवन का संचालन हो सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही मसीह जीवन शुरू हुआ है। बिना पवित्र आत्मा के मसीह जीवन शुरू नहीं हो सकता है। वचन हमको ये सिखाता है कि पवित्र आत्मा के बिना कोई ये नहीं कह सकता कि यीशु मसीह ही प्रभु है और यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए हमको आज जो समझ मिली है, हमको आज जो प्रकाशन मिला है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और उनके मार खाने से हमारे पाप क्षमा हुए, सूली के ऊपर में मर जाने से हमारे पाप क्षमा हुए और उनके मृतकों में से जी उठने से हमारा उद्धार हुआ, हमने अनंत जीवन पाया। ये हमारी समझ के सहारे से हमने नहीं जाना है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये रिवील किया, हमें ये ज्ञात हमें करवाया कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है और उनके ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी समझ का सहारा लेकर हमने मसीह जीवन स्टार्ट नहीं किया था और अपनी समझ का सहारा लेकर हम इसको जी नहीं सकते और अपना समझ का सहारा लेकर हम इसको पूरा नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा ने ही हमारे अंदर ये मसीह जीवन शुरू किया है, पवित्र आत्मा ही हमको आज चला रहा है और ये पवित्र आत्मा ही है जो हमको उस पार ले जाएगा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह में हमको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराएगा और अनंत काल का जीवन हम हमेशा के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ में जिएंगे। बिना पवित्र आत्मा के हम ये काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज का छोटा सा संदेश यही है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। बिना पवित्र आत्मा के हमने अपना मसीह जीवन शुरू नहीं किया था और बिना पवित्र आत्मा के हम अपना मसीह जीवन खत्म नहीं करेंगे। तो ये आज का छोटा सा संदेश था जो आप सभी लोगों के साथ में मैं शेयर करना मांगता था। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा तो आप उसको लाइक कीजिएगा, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इस वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। जब इन वीडियोस को आप शेयर करते हैं तो आप भी मेरे साथ में वचनों को सुनाने में सहभागी होते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।